जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। भारत में एक सिकंदर नामक राजा था। सिकंदर नामक व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर नामक व्यक्ति ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। यह स्टोरी है जिस स्थान पर जिस समय में बुद्ध जी ने अवतरण लेकर के पृथ्वी पर आए थे, उस समय की यह घटना है। भारत पर विजय प्राप्त करना यही इस व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य था। वह बहुत बलशाली था, बहुत शक्तियां उसने धारण कर रखी थी, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक बार यदि वो जंग में जाता तो खाली हाथ नहीं आता था। इसी तरह एक दिन उसके मस्तिष्क के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया और वह राजा पुरु के साथ बंदी बनाया गया। जंग में हार गया, बंदी बना लिया गया। सिकंदर ने एक भारतीय महिला से शादी की थी। जब वह राजा की गिरफ्त में आया तो एक चतुर महिला थी। उस चतुर महिला ने छोटी सी थाली में एक धागा लाया और राजा के हाथ में दरबार के अंदर जाकर के उसे बांध दिया, उसे भेंट कर दिया। अब ये जो महिला थी, सिकंदर नामक व्यक्ति की जो पत्नी थी, इसे नहीं पता था, क्योंकि यह जो व्यक्ति था यह भारत का नहीं था। इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया हुआ था। एक राखी का बंधन क्या होता है, पर भारतीय लोग तो एक राखी का बंधन समझते, एक धागे का मतलब समझते हैं। अब क्या करूं, क्या नहीं करूं। जब सिकंदर को राजा पुरु ने कैद कर लिया, बांध दिया, तो वो बेचारों की कटघरे में खड़ी हो गई। किसी ने बोला कि आप है ना ये मोली का धागा ले करके उस राजा के हाथ में बांध दीजिए। इस तरह से सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को अपनी राखी बांधी। राजा ने जब यह धागा तो वो भाई बन गया। यह बात उस महिला को समझ में नहीं आई थी। धागा बांधने से हमारा रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता बन जाता है, वह भाई बन जाता है। और जिस दिन उस सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को धागा बांधा था, कलावा बांधा था, उस दिन रक्षा बंधन का पर्व चल रहा था। अब राजा पुरु ने पूछा, मेरी बहना तू कौन है? यह सवाल राजा ने उस सिकंदर की पत्नी से किया है। मेरी बहना तू कौन है? द्वारपाल ने आकर के कहा, सिकंदर की पत्नी हो। तो राजा नाराज हो गया, क्योंकि भारत में तो एक बहन के पति को सम्माननीय स्थान होता है। और राजा ने सिकंदर को ही बंदी बना लिया था, कारागृह में उसे डाल दिया था। जैसे ही सिकंदर के पत्नी ने धागा बांधा और अपना परिचय दिया कि मैं सिकंदर की पत्नी हूँ, तो वह राजा उस सिकंदर के पत्नी की चरणों में गिर पड़ा कि बहना, कैसे गलती मेरे से हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता कि यह मेरे बहन का पति है। एक विदेशी
आदमी की पत्नी ने भारत की महिला को धागा बांधा तो इस तरह का रवैया उसका हो गया। राजा पुरु ने उस महिला से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मुझे इस बात को खेद है, मैंने तुम्हें जेल में बंदी बना लिया है। बहुत गलत हुआ। वह इतना क्षमा प्रार्थी हुआ कि सिकंदर बात को समझ ही नहीं पाया। विदेशों में भारत की संस्कृति को नहीं निभाया जाता है, इसलिए श्री माँ की आप कोई भी वाणी सुनोगे ना, जो विदेशों में श्री माँ ने अपनी टॉक दी है, वार चर्चाएं की है, उसके अंदर भारत की संस्कृति का सूक्ष्मता के साथ में, पूर्ण गहराई के साथ में बातें श्री माँ ने समझाई है, जो भारत के लोग भारत में रह करके भूल गए हैं। जब सिकंदर यह बात समझ नहीं पाया तो राजा पुरु ने सिकंदर को लाया, सिंहासन पर बिठाया। सिकंदर फिर चकित हो गया कि अरे ऐसा क्या हो गया, अभी तो इसने मुझे कैद कर लिया था और अब मुझे सिंहासन पर सम्मान के साथ में बैठा रहा है। यहाँ के तुम शासक हो, आप राजा हो, आप राजा हो और मैं प्रजा हूँ। सिकंदर ने देखने लग गया और कहने लग गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो घर चला गया अपने पत्नी के साथ। राजा पुरु ने कुछ चीजें दी और सिकंदर को घर तक विदाई की। अपने बहनों को आभूषण, वस्त्र, कपड़ा लत्ता, हीरा जवाहरात जो भी उसके पास था, वो सारी चीजें दे करके उसकी विदाई की। घर पहुंचकर सिकंदर ने देखा उसकी पत्नी दरवाजे के पीछे से मुस्कुरा रही है। सिकंदर ने पूछा, क्या बात है? पत्नी ने कहा, तुम नहीं समझे? सिकंदर ने कहा, भारतीय लोग मजा किया है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, उसने मुझे जेल में डाल दिया और अब छोड़ भी दिया। इन भारतीयों की लीला तो कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, आज रक्षाबंधन है। आज का दिन यह रक्षाबंधन का दिन है। इस दिन यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के हाथ में धागा बांध देती तो वो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है और भारत में जवाई का बड़ा सम्मान होता है। विदेशों में इतना नहीं है। हाँ ठीक है, आया आया गया गया। ए, विदेशों के लोग इसको भली बात ही समझा पाएंगे, मेरे लिए तो मुश्किल है। यह धागा जिसे बांधे आज के दिन वो भाई बन जाता है और इसी कारण से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। मैंने राजा पुरु के हाथ में एक कलावा बांधा, उसी कलावे के माध्यम से वो मेरा भाई हो गया और एक भारतीय जो एक कैदी था, कैदी को एक धागे पर छोड़ दिया। सिकंदर की पत्नी ने कहा, आप इसे संभाल नहीं सकते, मुश्किल है, एक धागा कलाई पर बंध जाए तो। वह भाई बहन बन जाते हैं और सहयोग में भाईचारा यदि नहीं है तो सहयोग फैल नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर भाईचारा होना चाहिए, तो विशुद्धि में अपने आप सुधार हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएंगे, हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे।
ऐसा जरूरी नहीं है कि वह अपनी बहन है या नहीं है। हम आदि शक्ति के बच्चे हैं, यही बात बार बार आप लोगों को समझाई जाती है। श्री माँ की कृपा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई बार लोगों को समझाया जाता है कि आज बताओ, कृष्ण भक्ति करने वाले बहुत से लोग हैं, गणेश जी को मानने वाले बहुत से लोग हैं, जगदम्बा की पूजा करने वाले भी बहुत से लोग हैं, पर क्या उनमें यह सहयोग की चीज है? अरे, कृष्ण भक्त आया है, एक सहयोगियों के साथ में जो प्रेम होता है, वो ये नहीं देखता है कि वो किस देश से है, किस देश से है, कहाँ से आया। नहीं, एक सहयोगी है। एक सहयोगी अपने घर में आ जाता है तो हमारे हृदय की कली कितनी खिल जाती है। सभी अनुभव कीजिएगा, सभी के जीवन में यह काल आकर गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अपने पत्नी को, पति को छोड़ करके यह भावना होनी चाहिए। जिस रिश्ते में हमारी माता पिता ने हमें बांध दिया है, हमें ब्याहा है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस स्थान पर हमारा संबंध हुआ है, केवल यही एक रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। इसके अलावा यदि आप किसी स्त्री को पत्नी के रूप में देखते हो, किसी पुरुष को पति के रूप में देखते हो, तो समस्याएं आपके घर में क्या, अंदर क्या, बाहर क्या तैयार हो जाती है। इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, सभी श्री माँ की वाणी से, अपने आसपास की गतिविधियों से यह भली भांति समझ पाते हैं। सहयोग विकसित करना है तो भाईचारा होना बहुत जरूरी है। ये आपस में एक में के प्रति प्रेम, विश्वास, सद्भावना होनी अति आवश्यक है। अन्यथा सहयोग नहीं चलेगा, सहयोग काम नहीं कर पाएगा। फिर आदिशक्ति की मेहनत पर गंगा जी गिर जाएंगी, फिर गणेश रुष्ट हो जाएंगे, फिर वही जो आपदाएं अभी बनी हुई है यह और अपनी त्रिकाल रूप में आ जाएगी। भूकंप, बाढ़, विपत्तियां, एक्सीडेंट, कितने लोग इन 2 महीनों में यदि काउंट कर ले जाते, कितने लाखों पब्लिक किस तरह से खत्म हो चुकी है। अभी 1 सेकंड में क्या हुआ हमें नहीं पता। यदि हमारे अंदर भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सहयोग कैसे कार्य करेगा? कठिन है। कितने भी आश्रम में रहे, कोई समस्या नहीं है। यदि प्रेम है तो 10 बाय 10 के खोली में 4 व्यक्ति भी गुजारा कर लेंगे, और प्रेम नहीं है तो कितना भी बड़ा कमरा रहे, क्लेश होगा ही होगा। किसी को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ जो हो रहा है वह उसकी समस्या है, और वही समाधान देखेगा। जब एक उचित भाई बहन की बात को हम समझेंगे तो इस तरह की वैलेंस ही समाप्त हो जाएंगी। सहयोग में पति पत्नी का संबंध सामूहिक है, बाकी निजी संबंध है। सामूहिकता के साथ पवित्रता में हमें रहना चाहिए, तो सहयोग की प्रगति है। सहयोग जो 2 नाड़ियां बनी हुई है, यह ईड़ा नाड़ी जो है, यह अपनी बहन, अपनी माता या विश्व की महिला के रूप में जागृत रहती है, जो इच्छाओं के रूप में कार्य करती हैं। और महिलाओं की राइट साइड जो पिंगला नाड़ी, यह पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में कार्य करती हैं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो नव उत्क्रांति होती है।
आनंद की अवस्था स्थापित होती है। इस तरह से हमें इस रिश्ते को समझना है, देखना है, तब हम खुद के साथ यदि किसी प्रकार का गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उससे बच जाएंगे। और अपमान से, जो बार बार अपमान हो रहा है, जो बार बार जिल्लत हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उस जिल्लत से हम उबर जाएंगे। जब कब होगा? जब हम अपने अंदर की कमियों को देखेंगे तब। फिर वही बात आ जाएगी, चार उंगलियां किसी को बात बोलते हैं तो अपनी ओर मुड़ती है और एक उंगली सामने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ती है। जब सामने वालों के पास एक उंगली जा रही तो कितना प्रतिशत अपने ऊपर वह चीज लागू हो रही है, फिर यही बात समझने की आ जाएगी। एक भाई बहन के रिश्ते को यदि हम समझ पा रहे हैं तो सहयोग चलेगा, समस्याएं खत्म होगी। जो हमने एक सिकंदर नामक विदेशी पुरुष की स्टोरी से आत्मसात किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी। स्टोरी भले इंटरेस्टिंग ना हो, उसमें चार चांद नहीं लगे होंगे, पर जो महत्वपूर्ण मैसेज शिवा हम सभी को देना चाहती है, वो महत्वपूर्ण मैसेज आप सभी तक पहुंचा होगा, यही आशा करती हूँ। जय श्री माता।